हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू बेस्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वी ऑल आर इंडियन एंड वी प्राउड टू बी एन इंडियन। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि 2020 में स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। स्वतंत्रता दिवस की बहुत ही महत्वपूर्ण यादगार जी के जो इंडियन होने के नाते हम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है और एग्जाम्स में भी रिपीटेड पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और जय गोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? इसमें आपको चुनना है सही जवाब कानपुर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, भागलपुर षड्यंत्र और भारत छोड़ो आंदोलन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, यानी लाहौर षड्यंत्र में भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और जय गोपाल शामिल थे। लेकिन सिर्फ हम लोग को क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं करना है, इसके साथ में जो भी नया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है, एक्स्ट्रा पॉइंट, उसको भी कवर करना मेरा मेन मोटो है। देखिए दोस्तों, इसमें कौन कौन से मेन पॉइंट बन सकते हैं। लाला लाजपत की हत्या का बदला लेने के लिए इन लोगों ने पुलिस प्रमुख स्कॉट की हत्या का षड्यंत्र रचे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भगत सिंह और राजगुरु ने ब्रिटिश सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई, यानी किस डेट को भगत सिंह को फांसी दी गई थी? 19 मार्च 1931, 23 अप्रैल 1931, 23 मार्च 1931 और 14 मार्च 1931। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश सैंडर्स की हत्या के आरोप में इन्हें सजा दी गई थी और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी दी गई थी। बहुत ही दुखद दिन था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भगत सिंह को फांसी किस उम्र में दी गई थी? ऑप्शन है 30 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष और 23 वर्ष। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी बहुत ही कम उम्र में 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, 2 बार लिखा गया है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी राम मनोहर लोहिया ने, समाजवादी नेता ने, ये जो राम मनोहर लोहिया है ये समाजवादी नेता भी थे जो जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे। इसमें आप याद रखेंगे, राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ समाजवादी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी और किसने किया था, ये भी याद रखेंगे। ऑप्शन है भारत, सिंगापुर, जापान, जर्मनी। इसमें कई दोस्त गलती क्या करते हैं, आज़ाद हिंद फौज तो इंडिया की है, इसको देखकर कई लोग इसमें ऑप्शन कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए, जो गलत हो जाता है। याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर बी है, यानी सिंगापुर में शुरू की गई थी। इसमें आप याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। कहाँ की थी? सिंगापुर में। और कब की थी? 1943 में। हम लोग सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते चलेंगे जिससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं यह प्रश्न और हम लोग को लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन है 27 फरवरी 1931, 11 फरवरी 1931, 13 अप्रैल 1931, 14 अगस्त 1931। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत हुई थी। याद रखेंगे यह एक सुसाइड था। अनेक अंग्रेज़ों को मारने के बाद अपने कसम को निभाया और अंतिम गोली से खुद को शहीद कर लिया, लेकिन अंग्रेज़ों के शिकार न बने। इन्होंने कसम खाई थी कि अंग्रेज़ों की गोली से मृत्यु नहीं होगी और इन्होंने ऐसा ही किया। बहुत सारे अंग्रेज़ों को मारने के बाद जब इनके बंदूक में मात्र 1 गोली बची थी, तब उसका शिकार इन्होंने अपने आप को बनाया और सुसाइड कर लिया, लेकिन अंग्रेज़ों के हाथों शिकार नहीं बने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी? याद रखेंगे कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। 16 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 3 अप्रैल 1919 और 14 अप्रैल 1919। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, यानी 13 अप्रैल 1919 को यह दुखद घटना घटी थी। यह घटना अमृतसर के जलियांवाला बाग में घटी थी। और यहाँ पर लोग क्यों एकत्रित थे? इस दिन लोग रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। रॉलेट एक्ट क्या था? याद रखेंगे, रॉलेट एक्ट एक ऐसा अंधा कानून था जिसमें अंग्रेज शक के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करते थे और उसके साथ जुल्म करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलनबेरो। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉर्ड कैनिंग थे। इसमें आप याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
9. स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी, सरोजनी नायडू, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी यानी जेबी कृपलानी थे स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा एकलौता वायसराय जिनकी हत्या उनके कार्यकाल में हुई थी। ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड हार्डिंग। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए यानी लॉर्ड मेयो जो है इनकी हत्या वायसराय के पद पर हुई थी। याद रखेंगे। 8 फरवरी 1872 में शेर अली द्वारा अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान इस पठान ने उनकी हत्या की थी। याद रखेंगे। शेर अली क्या थे? एक पठान थे। इन्होंने प्रथम पद पर आधारित वायसराय की हत्या की थी। कब की थी? 8 फरवरी 1872 ईस्वी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। जब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।